जेन म्यांमार में सत्ता परिवर्तन कर दिया, नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया, यही जेड जेन है जो श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कर दिया। और एक तरह से इसका सबसे जो विभत्स रूप देखने को मिला वो बांग्लादेश में देखने को मिला। ये जेड जेन सत्ता तो परिवर्तन कर दी, लेकिन इसका सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि वहां पर जो वहां के ओबीसी थे उनके साथ बड़ा अत्याचार किया, जो एक सभ्य समाज के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत गलत था। लेकिन ये जो जेड जेन है, जो युवा पीढ़ी है, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार को बदलने के लिए ये कभी भी अगर एक्टिव हो जाती है तो वो सत्ता को परिवर्तन कर देगी। इसलिए आज ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ है कि अब सरकारों को युवा पीढ़ी से डरना होगा, जेड जेन से डरना होगा, क्योंकि अगर इनके हितैषी, इनके लिए अगर काम नहीं किए गए तो ये कभी भी सरकार के अगेंस्ट हो सकते हैं। भारत में भी इस तरह की यूथ की सबसे ज्यादा जो संख्या है पूरे विश्व में वो भारत में है, और भारत में जेड जेन यानी कि कह सकते हैं डिजिटल जनरेशन काफी ज्यादा है। लेकिन मॉडर्न युग में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का एक एक्टिव कैंडिडेट है, और ये यूथ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के लीडरशिप, राजनीति को प्रभावित करता है। हम इसी जेन जेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो वो युवा पीढ़ी जो पूरी तरह से डिजिटल जनरेशन है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व की राजनीति पर अपनी नजर जमाई हुई है, और कहां क्या गलत हो रहा है उसको सही में कैसे कन्वर्ट करना है वो इसको भली भांति समझ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्म लिया, वो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो सरकारों के लिए आज चैलेंज बनता जा रहा है। ये वही जेड जेन है जिसने म्यांमार में सत्ता परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये म्यांमार है, म्यांमार में आंदोलन हुए और यहाँ की सरकार को सरेंडर करना पड़ा, और ये पावर था यहाँ के जेड जेन का। सेम उसी तरह से जो जेड जेन अभी जो हाईलाइट हुआ था ये वर्ड, वो हाईलाइट हुआ था नेपाल में। नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कानून पास कर दिया, जिसको जेड जेन ने वहां का विरोध किया, यानी कि ये डिजिटल जो जनरेशन है वो एक्टिव हो गई, और नेपाल में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ कि वहां की सरकार को झुकना पड़ा। और ये वर्ल्ड जो जेड जेन वर्ल्ड है ये नेपाल से ज्यादा फेमस हुआ। तो ये यूथ है, वो पीढ़ी है जो पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से सरकारों को बदलने में अपना योगदान दे रही है। तो अब जो है ये हम देखते हैं कि सरकारों के लिए जो सबसे बड़ी जो खतरा बनने वाली जो जनरेशन है वो ये जनरेशन है, जो अगर ये एक हो जाए तो किसी भी देश के सरकार को वो बदल सकती है। इसलिए अब सरकारों को यूथ के अकॉर्डिंग, यूथ के फेवर में काम करना होगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। नहीं तो कब क्या पता कब जनरेशन का, इस जनरेशन का माइंड कन्वर्ट हो जाए और वो सरकारों के अगर विरुद्ध उतर गए तो नो डाउट वो सरकार को बदल कर रख देंगे। जिसमें आपको उदाहरण